Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard maths lesson number 4, that is multiplication and division. So in this video we are going to see question answer this chapter. I will explain also. So let's start. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है थ्री डिजिट्स के, तो देखिए कैसे करना है। पहले तो आपको 5 डिजिट का आता होगा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो पहले 5 5 जा 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 30 और वो 2 कैरी, तो 32 हो गए। 3 यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और वो 3 18 18 इधर आ गया 8 1 कैरी हो गया। 5 4 ज़ा 20 और वो 1 कैरी 21। इसी तरीके से इसको भी करना है, लेकिन आपको इसके नीचे पहले एक ज़ीरो रखना होता है। एक ज़ीरो रखा, फिर 8 5 ज़ा 40, ज़ीरो इधर 4 इधर कैरी, 8 6 ज़ा 48 और इधर जो कैरी था वो ऐड किया। इस तरीके से हो गया। जब इसका लेके जाएंगे तो ये दो जो हुए, तो एक ज़ीरो तो पहले से ही था, एक ज़ीरो वो रखा, एक ज़ीरो और रखेंगे। ओके, एक इसका जो था हमने एक ज़ीरो यहाँ पे ऑलरेडी रखा था, इसका वाला। अब इसका है तो इसका तो एक ज़ीरो ऑलरेडी था ही, उसको भी नीचे रखेंगे और एक ज़ीरो और छोड़ के फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन सीक्वेंस या गिवन यू कैन सी 5 का पहले गिवन है, फिर 8 का गिवन है, कैसे किया उसने एक ज़ीरो छोड़ के किया। फिर उसके बाद ये जो 3 का है, 3 के लिए हमने 2 ज़ीरो छोड़े पहले। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन है। ईच ऑफ द 745 स्टूडेंट्स में 25 पेपर, इतने में से इतने स्टूडेंट्स थे, उतने में से 25 पेपर बैग्स उन्होंने बनाए। टोटल नंबर क्या है पेपर बैग का, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ऐसे भी ये भी वही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए डिवीज़न बताया गया है। इन लास्ट में आपको एक डिवीज़न कैसे होता है वो बता दूंगी एक्सप्लेन करके। देखिए जैसे यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में टेबल आना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए आपको टेबल ही पढ़ने होते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया गया ये नंबर 19 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 19, अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये ज़ीरो यहाँ रखें या यहाँ ज़ीरो रखें, नॉर्मली हम डायरेक्टली भी कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे 19 है गिवन, तो जैसे देखिए 6 8 2 0 6 19, ऐसा टेबल पढ़ना है हमें कि 68 आए। 19 के टेबल में 68 नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे कि 19 का टेबल, जैसे 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, हमने क्या देखा 68 के तुरंत बाद अगर हमने देखा 76 आ गया जब हमने टेबल पढ़ा, यानी 68
से ज़्यादा हो गया 76। अब 68 से 76 तो माइनस नहीं होगा, माइनस करना है हमें इससे। हम क्या करेंगे, जस्ट एक स्टेप पीछे जाएंगे सिर्फ, यानी ये किसके टाइम में आ रहा था 76, ये आ रहा था 19 फोर्जा के टाइम आ रहा था 76। जस्ट एक स्टेप पीछे जाएंगे, 19 थ्रीज़ा लेके आएंगे, 19 थ्रीज़ा में हो जाएगा 57। क्या करना है आपको, टेबल तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि इसके बराबर ना आए या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा, और जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा आया हम एक पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अब इतना तो आया नहीं, इतना नहीं आया तो ज़्यादा भी नहीं ले सकते। तो चलिए ये इसमें ले लिया मैंने इसमें मैंने कर दिया कितना, थ्रीज़ा टाइम, तो आ गया कितना 57। माइनस करना है, 8 में से 7 जाएगा, आएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1। ऐसा टेबल पढ़ना है 19 का कि 11 है, आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, एक नंबर और यहाँ से उतारेंगे, आ गया 112 आ गया। अब फिर से वही करेंगे, 19 का टेबल पढ़ना है, 112 लाना है, 112 लाना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम रहेगा चलेगा, माइनस होना चाहिए। तो अभी पढ़ते हैं 19 1 19। चलिए मान लेते हैं अभी हमने फोर्जा तक पढ़ा था, फोर्जा तक आया था हमारा 76, उसके आगे जाते हैं, फाइज़ा करते हैं, 19 फाइज़ा 95, 19 सिक्सा 114 आया, लेकिन 2 ज़्यादा आ गया, क्या आया 114 आ गया। 19 इंटू 6 कितना आ गया 114। अब 112 से 114 तो नहीं माइनस होगा, ऑलरेडी ज़्यादा है ये 2। अब क्या करेंगे, जस्ट एक स्टेप पीछे जाएंगे, 19 फाइज़ा करेंगे, 6 था, जस्ट एक स्टेप पीछे जाना है, जैसे ही उससे ज़्यादा आया एक स्टेप पीछे जाना है। तो अब क्या लेके आएंगे, फाइज़ा करेंगे तो कितना आएगा, 19 फाइज़ा 95 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे पहले 5 ले लेंगे क्योंकि 5 के टाइम में हमने किया, और यहाँ पे 95, ये जितने टाइम में आ रहा है उतना उधर रखना है, माइनस करना है। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो ये पूरा कैरी हो जाएगा, ये इससे जाएगा लेने और ये इससे जाएगा, क्योंकि अभी ये 2 हो गया ना, अभी ये 2 है तो ये इससे कैरी लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, और ये तो 0 हो गया तो 0 जाएगा, इससे ले लेने कैरी तो ये पूरा कैरी हो गया, तो क्या हो गया 10 हो गया। 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। ओके, अब 19 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, अब क्या करेंगे, एक 0 और लेंगे, 0 ले लिया। अब ऐसा टेबल पढ़ना है कि 170 आए, तो हमने 6 तक पढ़ा था तो 114 आया था, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सोच समझ सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। तो 14 तक आया था, बट और आगे लेके जाना है, 70 बहुत ज़्यादा है, 14 बहुत कम है ना, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 14 है, बहुत कम है, और आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं। 6 था तो 7 करते हैं, 19 7 तो 19 7 कितना होता है 133, ये भी मुझे बहुत कम लग रहा है, राइट। तो 19 7 133, 19 8 152, ये भी बहुत कम है 152, 19 8 152, 19 सॉरी नॉट 7 8 19 8 152। अभी 19 9 क्या होता है 171 होता है, बट अभी हमने क्या देखा, अब ये 71 हो गया, एक ज़्यादा हो गया, एक कम होता ना तो पूरा का पूरा ये कट जाता, लेकिन क्या हो गया एक ज़्यादा आ गया। अब क्या करेंगे, ज़्यादा तो नहीं ले सकते क्योंकि माइनस ही नहीं होगा, 170 में से 171, 170 में से 171 हम माइनस नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं बैठता। अब क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, 9 8 लेके जाएंगे, 19 8 तो 8 और कितना आया 152, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया क्योंकि 10 हो गया कैरी लेगा, 10 में से 2 गया 8 लेंगे, इधर 7 था तो 6 हो गया, 6 में से 5 1 और 1 1 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 19 के टेबल में तो 18 आएगा नहीं, एक ज़्यादा है सिर्फ। अब क्या करेंगे, लास्ट बचा हुआ है इसको भी ले लेंगे, ले लिया 186 ले लिया हमने, पूरा 19 9 तक टेबल देख लिया है। अब कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है, 152 किया बहुत कम, 133 किया बहुत कम, 171 कर सकते हैं आराम से, माइनस हो जाएगा और उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। फिर तो 10 करेंगे तो 19 10 हो जाएगा 190, तो 860 से ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, 9 10
के टाइम में लेके जाएंगे। और फिर क्या रखेंगे 171, 6 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 5, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब आ गया हमारा आंसर 3589। अभी आंसर सही है कि नहीं सही है, क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो 3, ये जानने के लिए कि सही है कि नहीं सही है। तो मैं इसको, हम बोलते थे कि इसको मेजर करो 3589, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 19 का, ठीक है। तो ये जितना आएगा उसमें ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो भी ऐड कर दोगे ना, तो ये पूरा ये आ जाएगा। अगर ये पूरा नहीं आ रहा है तो समझो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है, बट आपको मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना रहेगा। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे वो मतलब सही है कि नहीं सही है। ये पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो दिया हुआ है, फिर ये मेथड आप करके एक बार देख लेना। यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। अब 15 आया, कुछ यहाँ पे बचा भी नहीं, तो 9 के टेबल 15 जाएगा नहीं, कुछ बचा भी नहीं कि हम उतार के उससे ज़्यादा कर सके। तो ये डिवीज़न ऐसे होता है। आई होप कि आपको समझा होगा। अब यहाँ पे इतना मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्टकट में जैसे समझाया वैसे आपको समझ लेना है। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताना, तो मैं डिटेल में आपको डिवीज़न करना सिखाऊंगी। 1-2 डिजिट से पहले करना सीखिए, अगर नहीं आता आपको तो। प्रॉब्लम सेट 15, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1920। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि टेक्स्ट बुक से बताओ, तो देखिए टेक्स्ट बुक से ही जो है आपके वो इसी में ही रहते हैं। मतलब आपको बस मैच करना होता है कि कौन से पेज का इधर गिवन है। अब वो सम आपने देख लिया। वैसे देखिए मैथ्स से डाइजेस्ट से करना सही मेथड नहीं है। वो तो कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके डाइजेस्ट के बता दो, बुक कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए डाइजेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट कि आप समझ सको, आंसर देख के करना सीख सको। लेकिन डाइजेस्ट से कॉपी करना सही मेथड नहीं है कि आपने डाइजेस्ट से कॉपी कर लिया। मैथ्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। मल्टीप्लिकेशन भी कभी बता दूँगी मैं। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन मैंने स्टार्टिंग में समझाया। पेज नंबर 16 है। अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न है, कैसे है। अब यहाँ पे टोटल रुपीस है इतना 10,000, अन्ना ने डोनेट किया 7,000 एक स्कूल को। रिमेनिंग अमाउंट जो था टू बी डिवाइडेड इक्वली, डिवाइड हो गया इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज़, ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज़ के लिए इतना डिवाइड हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या था प्राइज़ का। प्राइज़ का टोटल अमाउंट जानने के लिए अब आपको ये निकालना है कि टोटल अमाउंट इतना था जो दिया है, पहले वो लिख लो। इतना था टोटल अमाउंट, जो डोनेट किया गया इतना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 माइनस 7,000 माइनस किया तो 3,000 आया, यही रिमेनिंग अमाउंट है। कैसे पता चला, तो देखो टोटल ये था, इसमें से इतना डोनेट किया, तो जो बचेगा वही रिमेनिंग अमाउंट है ना। उसने बोला रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स के ऑल राउंड स्टूडेंट में प्राइज़ के लिए डिवाइड किया गया। कैसे निकालेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट क्या था, तो वो जो जितना दिया गया है पैसा उतने में से जितना खर्च हुआ उतने में से माइनस कर देंगे, तो जितना बचा वही क्या होगा रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट मतलब क्या ही कि बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग का मतलब ही बचा हुआ। अब यहाँ पे हमने देखो किया है कि 3,000 डिवाइड किया गया इक्वली 6 में। कैसे करेंगे, अब वो डिवाइड कर रहे हो जब आप, तो कैसे करोगे कि 6 लोगों में बांटना है, मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, तो डिवाइड ही करोगे ना, डिवीज़न ही करोगे। तो 3,000 में 6 को डिवाइड किया, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे जो आया 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, अभी ये 0 आया। तो अभी 6 में, अभी 6 का क्या ही 0 करेंगे, तो 6 0 से 0, ओके। उसके बाद जो भी 0 आए ऐसे करके सारे 0 उतार दिए, बचा कितना 0। यानी जो टोटल अमाउंट, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे है कि ये 500 कैसे आया, तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 0 0 0 माइनस किया, एक 0 ऐसे ही उतार लिया हमने। तो जब आपने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि जब किसी भी डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये जो 0 हमने उतारा वो 0 यहाँ पे पढ़ाएंगे, फिर ये 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर ये 0 हमने उतारा और किसी में वो टेबल नहीं जा रहा है, तो वही 0 यहाँ पे भी उतारेंगे। ये 0 कॉपी इसलिए हुआ क्योंकि
जब यहाँ पे वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो जब वैसे एज इट इज़ उतारते जा रहे हैं तो जितने ज़ीरो आप यहाँ पे उतार रहे हो और टेबल नहीं जा रहा है उतने में, उतने ही ज़ीरो ऊपर भी उतारने होते हैं। अब ये दो ज़ीरो हो रहे हैं क्योंकि 6 5 30 ये हो गया, 2 चले गए हैं, यहाँ पे 2 हो गए हैं, बचे हैं 2। तो यही 2 ज़ीरो जब यहाँ पे टेबल नहीं गया तो वही 2 ज़ीरो हमने वहाँ पे भी दिखाया है, इसलिए 500 आया है। नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन है आपका। 260 कलेक्ट किए गए थे 50 स्टूडेंट से फॉर अ पिकनिक। तो अगर 11,450 स्पेंड किए गए पिकनिक पे तो कितना अमाउंट बचा ये बताना है। तो उसके लिए टोटल कलेक्शन कितना हुआ, टोटल कलेक्शन फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स कितने थे, तो टोटल जो कलेक्शन थे 260 रुपीज़ कलेक्ट किए गए। मतलब कितने पूरे टोटल 50 स्टूडेंट्स थे उनसे, तो इसमें से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यानी 260 रुपये हर 50 स्टूडेंट से ही आ गया। और अगर इतना खर्चा हुआ पिकनिक पे तो कितना बचा वो बताना है ना। तो जो कलेक्ट किया गया उसमें से उतने स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई किया गया, तो अमाउंट जो स्पेंड किया गया उसका भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो अमाउंट लेफ़्ट ओवर है, तो लेफ़्ट ओवर जो बचा, तो जो टोटल कलेक्शन है कितना है, टोटल कलेक्शन ये 13,000, उसमें से जो स्पेंड किया गया अमाउंट उसको माइनस कर देंगे तो इतना आ गया। ये कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल हमें मिला, टोटल इतना आया हमारा, इतने में से जितना खर्च हुआ उतना माइनस कर देंगे तो कितना बच गया वो इतना आएगा। ऐसे ही ये सब भी है, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।